जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए मंगलम पाठ लेकर के आए हूँ। आशा है कि आप लोग ध्यान पूर्वक इस पाठ को सुनेंगे, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ताकि आप अच्छा से इस पाठ को समझ सकें। तो देखिए, मंगलम हमारे संस्कृत का पाठ एक है। मंगलम, इस पाठ में आप लोग मंगलम को पढ़ेंगे। मंगलम का मतलब शुभ या कल्याणकारी होता है। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। तो हम इस पाठ का परिचय दे देते हैं। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। अभी जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं मंगलम, इस पाठ में 5 मंत्र हैं जो ईशावास्य, कठ, मुंडक और श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से लिया। ये मंगल चारण के रूप में पठनीय है, यानी यह मंगल चारण यानी गीत के रूप में पठने योग्य। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व, यानी वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। यानी जो वैदिक साहित्य है, इसमें आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का बहुत बड़ा महत्व है। इन्हें पढ़ने से, इन उपनिषदों को पढ़ने से मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न, यानी इस तरह के उपनिषदों को पढ़ने से ईश्वर के प्रति आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव, यानी हमारे उपनिषदों को पढ़ने से सत्य की खोज की ओर हमारे मन का झुकाव होता है, यानी हम लोग सत्य की तरफ झुकते तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है और हमारे अंदर आध्यात्मिक खोज करने के प्रति उत्सुकता उत्पन्न होती है और हम आध्यात्मिक खोज के प्रति जागृत होते हैं। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध, यानी जो उपनिषद ग्रंथ में वह अलग अलग वेदों से संबद्ध है। उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना। देखिए, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप तो बैठना। तो प्यारे बच्चों, देखिए, उपनिषद हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि अपने गुरुओं के समीप जाकर के बैठना और उनसे ज्ञान का अर्जन करना। तो इस पाठ में प्रथम श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम अतत्वं कुशन पावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। अर्थात कहा गया कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है ना, सोने जैसा आवरण से ढका हो। कहा जाता है कि हे प्रभु, सत्य जो होता है ना, उसका जो मुख होता है वह सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, यानी जो सत्य का मुख होता है ना, वो सोने जैसा आवरण से ढका होता है। अगर सत्य धर्म की प्राप्ति करनी है, उस आवरण को हटा देना होगा, अन्यथा हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो यह श्लोक जो है, यानी प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद, कौन सा उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत, यानी यह पाठ जो है, यह श्लोक जो है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से है। अभी इस किताब में मंगलम पाठ के अंतर्गत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, यानी इस पाठ में, इस श्लोक में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी संसारिक मोह माया के बंधन में बंध जाने के कारण विद्वान भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते।
क्योंकि संसारिक चकाचौंध में, यानी इस संसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। यानी इस संसारिक चकाचौंध जो हमारे आसपास है ना, वह उस चकाचौंध में जो सत्य होता है ना, ढक जाता है और इंसान जीवन भर उस सत्य को खोजने के लिए भटकते रहते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, उस माया के से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। यानी इसमें कहा गया है कि ईश्वर से वंदना किया जा रहा है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे मन में उस जो माया बसा हुआ है ना, उस माया को हटा दो ताकि हमें परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, यानी परम पिता परमेश्वर से हमें दर्शन हो सके। अगला हमारा श्लोक है, अनोन्यान अनोन्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम तमः क्रतुः पश्यति वित्सुको आधातु प्रसाद मन ही मानात्मना। यानी इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा, यानी मनुष्य के हृदय रूपी जो गुफा है ना, उस गुफा में अणु से भी छोटा, अत्यंत सूक्ष्म, अणु तो सूक्ष्म होता ही है, उस अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान होती है। यानी मनुष्य के जो हृदय होता है ना, उस हृदय में गुफा, उस हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। जो विद्वान होता है ना, वह शोक रहित होकर, शोक रहित होना मतलब किसी तरह का कोई शोक अपने मन में न रखना। जब उससे निकलता है विद्वान, तभी उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख पाता है, यानी उस परमात्मा से उसकी साक्षात्कार हो। इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित है, यानी कठोपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक जो है वह किससे लिया गया है? कठोपनिषद से तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया। यह श्लोक जो है, इसमें आत्मा के स्वरूप और उसके निवास स्थान के बारे में बताया। विद्वानों का कहना है कि, यानी विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में, आत्मा जो होता है ना, वो मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा के रूप में क्या रहता है? विद्यमान रहता है, यानी उसमें उपस्थित रहता है। जब जीव संसारिक मोह माया को त्याग कर, यानी कोई भी जीव जब अपनी पूरी संसारिक मोह माया को त्याग देता है, तब हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है। यानी जब तक उसके हृदय से मोह माया समाप्त नहीं होगा, तो तब तक वह अपने ही हृदय में स्थित आत्मा से मिलन नहीं कर पाएगा, उसे साक्षात्कार नहीं होगा। तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। जब वो अपने हृदय से मोह माया को त्याग देता है इंसान, चाहे कोई जीव, तभी उसे परमात्मा से मिलन हो पाता है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब कोई जीव अपने आत्मा को मोह माया त्याग देता है, तभी उसको ईश्वर से भी मिलन होता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से प्रकाशित करो। कहा जा रहा है कि प्रभु, हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से प्रकाशित करो कि हम शोक रहित होकर, यानी हमारे अंदर किसी तरह का कोई शोक न हो, शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार हो सके, यानी उस महान परमात्मा में हम क्या करें? शामिल हो सके, उसमें मिल सके, एकाकार हो सके। अब तीसरा श्लोक जो हमारा है वह है, सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयान या ना कर्मन्त्यो श्रेयो प्राप्त कामान
यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यानी इसका अर्थ हुआ कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य की ही जीत होती है हमेशा, झूठ की कभी जीत नहीं होती। सत्य से ही देवलोक का रास्ता साफ प्राप्त होता है। यानी सत्य से ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिल सकता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। यानी कोई भी ऋषि जब ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी देवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे सत्य का मार्ग अपनाते हैं। यानी सत्य से ही उसकी प्राप्ति हो पाती है ईश्वर। जहां सत्य का भंडार है वहीं ईश्वर का वास हो। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यह श्लोक जो है वह मुंडक उपनिषद से है और मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसमें जो है सत्य के महत्व पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से पहले इस बात को समझिए, यह जो श्लोक अभी आप पढ़ रहे हैं, इसमें इसको कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। और यह किस पाठ से संकलित है, मंगलम पाठ। ऋषियों का संदेश है, यानी ऋषियों का कहना है, ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। यानी ऋषि मुनि हमारे कह गए हैं कि कभी भी कोई जीत होती है तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं होती। असत्य या झूठ की कभी भी जीत नहीं होती। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सत्य परेशान रहता है अंततः, लेकिन उसी की जीत होती है। तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो सत्य की ही आराधना करनी होगी, न कि संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। संसार में चारों तरफ जहां देखिए वहां माया है। मेरी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, चारों तरफ मोह माया है। लेकिन ईश्वर ही सत्य है, जिस सत्य को प्राप्त करने के लिए लोग समय नहीं दे पाते हैं। इस संसारिक मोह माया में हमेशा उलझे रहते हैं। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता, यानी कोई भी जीव जब तक इस सत्य का मार्ग का अनुसरण नहीं करता, यानी इस सत्य के मार्ग पर नहीं चलता है, तब तक वह संसारिक मोह माया में क्या करता है, जकड़ा रहता है। तब तक वह संसारिक मोह माया में क्या करता है, जकड़ा। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को संसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए। इसलिए उस सत्य को प्राप्त करने के लिए जीवों को क्या करना चाहिए, संसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है, असत्य है। केवल ईश्वर ही सत्य है, इसके अलावा जितना कुछ है सारा असत्य है। अब अगला श्लोक है, यथा नद्य स्यांदमानः समुद्रे अस्तं गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग, जिस प्रकार से नदियां बहती हुई अपने नाम को और अपने रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। यानी जिस प्रकार से नदियां जो होती है ना, चारों दिशाओं से घूमती फिरती समुद्र में आकर के मिल जाती है और बाद में पता नहीं चलता कि वह किस नदी का जल है, उसी प्रकार से विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग करके ईश्वर का में विलीन हो जाते हैं, ईश्वर में साक्षात्कार ईश्वर में मिल जाते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच, इसके बीच में जीव में और आत्मा के बीच में संबंध का विवेचन किया। इसमें जीव और आत्मा के बीच में संबंध को बताया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, ऋषि मुनि कह गए हमारे
कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां कहाँ जाके मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश, यानी जो विद्वान होते हैं वो ईश्वर के पवित्र जो प्रकाश होता है ना, उसमें मिल करके जीव योनि से मुक्त हो जाता है। यानी जब कोई जीव ईश्वर में विलीन हो जाता है ना, इस जीव योनि से उसकी क्या हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। यानी जीव तब तक ही माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा का ज्ञान यानी आत्मज्ञान नहीं होता है। जब आत्मज्ञान उसको हो जाता है, यानी आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। जीवों को जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है इस धरती से। अगला है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधेयते नाय। अर्थ हुआ इसका, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं। यानी मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के क्या है, आगे हैं। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित और मंगलम पाठ से उद्धृत। कौन सा उपनिषद है, श्वेताश्वर। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। यानी ऋषि गणों का मानना है कि ईश्वर जो है ना वही प्रकाश के पुंज है, केवल एकमात्र वही है जो हमारे लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। यानी ऋषियों के ही, ईश्वर के ही भव्य दर्शन से क्या होता है, सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। यानी ईश्वर को जान करके ज्ञानी लोग क्या करते हैं, सांसारिक वासनाओं से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई चारा नहीं होता, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं होता है कि हमें ईश्वर तक पहुंचा दे। आशा है कि आप लोग इस पाठ को भली प्रकार से समझ चुके होंगे। हम इसके अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार दो बार ध्यान से इसको देख लीजिए। तब तक हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे, उस समय आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी सभी विषयों की कराई, एकदम सरल और सटीक भाषा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद।